कश्यप जी की दूसरी स्त्रियों के वंश और मरुदगणों की उत्पत्ति का वृत्तांत। श्री पराशर जी कहने लगे, सहलाद के बेटे आयुष्मान शिवी एवं वाष्कल थे और विमोचन प्रहलाद के पुत्र थे तथा विरोचन द्वारा बलि ने जन्म लिया। हे मुने, बलि 100 पुत्रों का पिता था, जिसमें उसका सबसे बड़ा बेटा वाणासुर था। हिरण्याक्ष के बेटे उत्सर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ इत्यादि थे। ये सभी महाशक्तिशाली थे। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के पुत्र त्रिमूर्धा, शंभर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपि, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा तथा महाशक्तिशाली पुलोम, अति पराक्रमशाली विप्रचित थे। ये समस्त दनु के पुत्र प्रसिद्ध हैं। जैर भानु की पुत्री प्रभा थी और शर्मिष्ठा, उपदानी एवं हैशिरा ये समस्त वृषभर्वा की सुंदर पुत्री प्रसिद्ध हैं। वैश्वानर की 2 कन्याएं पुलोमा तथा कालका थी। हे महाभाग, ये दोनों लड़कियां मरीचि नंदन कश्यप की पत्नी बनी। उनके 60,000 दानव श्रेष्ठ पुत्र हुए। वह सभी पौलोम तथा कालक्य कहलाए गए। विप्रचित के द्वारा सिंहिका के उदर से अन्य भी अति शक्तिशाली एवं डरावने क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। ये वयश, शल्य, बलवान, अंधक, नभ, बापाती, नमुची, इलवल, ख्रसम, नरक, कालनाभ, महाबली, स्वरभानु तथा महादैत्य वक्त्रयोधी थे, जो समस्त दानव श्रेष्ठ धनु के वंश में वृद्धि करने वाले हुए। उनके अन्य भी हजारों पुत्र पौत्रादि उत्पन्न हुए। महान तपस्या में दैत्यवर प्रहलाद जी के वंश में निवात कवच नाम के एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। कश्यप जी की पत्नी ताम्रा के शुकी, शयनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि तथा गृधिका नामक 6 अति प्रभावशाली कन्याएं हुई। शुकी के द्वारा शुक, उलुक, काक आदि ने जन्म लिया। शैनी के गर्भ से शेन यानी कि बाज, भासी के गर्भ से भास, शुचि के द्वारा जल के पक्षी तथा सुग्रीवी के द्वारा अश्व यानी घोड़े, उष्ठ ऊंट, गर्दभ उत्पन्न हुए तथा गृधिका के गर्भ से गृधकों की उत्पत्ति हुई। इस तरह ताम्र का एक कुल कहलाया जाता है। गरुड़ और 2 पुत्र विनिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें पक्षियों में उत्तम गरुड़ जी अति डरावने तथा सांप भक्षक हैं। हे विप्र, सुरसा के द्वारा सैकड़ों सर्प उत्पन्न हुए, जो अति प्रभाव वाले, नभ में विचरण करने वाले, अनेक सिर वाले तथा अत्यंत विशाल शरीर वाले तथा क्रदु के बेटे भी शक्तिशाली तेजवान अनेक सिर वाले वासुकी सर्प से ही हुए, जो गरुड़ जी के कुलपति थे। शेष, बासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापदम, कंबल, अश्वतर, ऐलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय और अन्य भी अनेकानेक विषधर तथा काटने वाले सर्प मुख्य हैं। क्रोधावश के बेटे क्रोधवश गण हैं, जो सबसे बड़ी दाढ़ वाले, डरावने तथा कच्चा मांस भक्षण करने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षी हैं। पिशाचों को क्रोधा ने ही उत्पन्न किया है। सुरभि के द्वारा गौ तथा महर्षि आदि उत्पन्न हुए और इरा के द्वारा वृक्ष, लता, बेल तथा सर्प प्रकार्य उत्पत्ति हुई। खसा के द्वारा यज्ञ, राक्षस मुनि द्वारा तथा अरिष्टा के गर्भ से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। यह समस्त स्थावर जंगम कश्यप की संतान है। इनके अन्य भी हजारों पुत्र पौत्रादि उत्पन्न हुए। हे ब्रह्मांड, ये स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वृतांत बताया जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वृतांत कहता हूँ। जो सप्तऋषि पूर्व मनवंतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वरूप उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी ने उन्हीं को इस कल्प के वर्तमान में गंधर्व, नागदेव
तथा दानव आदि के पितृ रूप से नियुक्त किया। पुत्रों के नाश होने पर दिति ने कश्यप को प्रसन्न किया। प्रसन्न हो कश्यप जी ने उसे वर दिया। दिति ने इंद्र का वध करने योग्य तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। कश्यप जी ने वह वर दे दिया और अपनी भार्या दिति से कहने लगे, ईश्वर के स्मरण में लीन रहकर तुम अपना गर्भ स्वयं पूर्वक 100 साल तक रख सकोगी तो वह पुत्र इंद्र का संहारक हो सकेगा। ये कहकर कश्यप जी ने उससे संभोग किया और उसने गर्भ धारण कर लिया। दिति के गर्भ को अपना संहार समझकर इंद्र भी दिति की सेवा करने के लिए आ गए। दिति के संयम, शौच आदि में कोई न्यूनता ना आए, यही अवसर पाने के प्रयोजन से देवराज इंद्र प्रतिक्षण वहाँ उपस्थित रहने लगे। जब 100 वर्ष पूर्ण होने में कुछ कमी रह गई तो इंद्र ने एक कमी देख ली। एक रोज दिति बिना पैर धोए ही शैया पर लेट गई। तभी उसे निद्रा आ गई। अतः अपने हाथ में वज्र लेकर देवराज इंद्र उसकी कुक्षी में प्रविष्ट हो गए और महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस तरह वज्र से पीड़ित हो जाने पर वह गर्भ चीख चीख कर रो पड़ा। इंद्र ने उससे बार बार कहा कि रो मत, किंतु जब वह नहीं माना तो अति क्रोधित होकर इंद्र ने एक एक के 7 टुकड़े अर्थात गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। गर्भ के वह टुकड़े ही मरुत नाम के देवता बने। भगवान इंद्र ने उस गर्भ से जो कहा था कि माँ रोदी अर्थात मत रो, अतः वह मरुत कहलाए गए। वह 49 मरुदगण देवराज इंद्र के सहायक देवता बने।